हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। आपका स्वागत है मेरे सेगमेंट स्टिचिंग क्लासेज विथ मिनी के पार्ट 11 में। अगर आप रेगुलर मेरी क्लासेस देख रहे हैं तो इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको आस्तीन की कटिंग बताई थी, स्लीव की कटिंग बताई थी, और उससे पहले वाले भाग में समीज की कटिंग या फिर स्लीवलेस सूट की कटिंग सिखाई थी। आज उन्हीं को मर्ज करके मैं आपको फुल सूट या कुर्ते की कटिंग सिखाने वाली हूँ। अगर आपने उसकी प्रैक्टिस की है तो आज आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिए, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आज हम पूरे सूट की कटिंग करेंगे फैब्रिक में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सूट की फुल मेजरमेंट कैसे लेनी है मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है। जैसे हमने समीज की मेजरमेंट ली थी सेम वैसे ही लेनी है। साथ में आस्तीन की भी मैंने आपको मेजरमेंट बताई हुई है कि कैसे लेनी है। और सूट के लिए जो हमें फैब्रिक लगता है वो 2 मीटर फैब्रिक लगता है, जो कि ये रहा। आज मैं आपको इसी में सिखाऊंगी कि कैसे कटिंग करनी है। किसी भी फैब्रिक की जब आपको कटिंग करनी है तो सबसे पहला स्टेप होता है आपको उसको उल्टा करके रखना है। जैसे ये इसका उल्टा भाग है, ये उल्टा है, तो मैं इसको उल्टा करके फोल्ड कर दूंगी। क्योंकि ये जो फैब्रिक है ये प्रिंटेड है, इसमें फ्लावर बने हुए हैं, तो इसमें हमको ध्यान रखना होगा कि फ्लावर जिस साइड को है उस तरीके से इसकी कटिंग होगी। अगर ये प्लेन होता तो फिर हम इसे दूसरे तरीके से रखते, लेकिन अभी हमें फ्लावर की डायरेक्शन में ही रखना है। जैसे इसका डिज़ाइन है उस तरीके से रखना है, तो मैं इसको इस तरीके से रख रही हूँ। देखिए मैंने इसको उल्टा कर लिया है। उसके बाद इसको 2 फोल्ड कर लेना है। एक फोल्ड मैंने कर लिया था और एक फोल्ड मैं अब कर रही हूँ। इसको डबल फोल्ड करके हमको रखना है। और क्योंकि सूट में जो होता है हिप की जो नाप होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। जब हम ये कपड़ा फोल्ड करेंगे तो हम क्या करेंगे कि हिप की जो हमारी नाप है उस नाप का चौथा भाग लेंगे। जैसे इस सूट की जो हिप की नाप है वो 40 इंचेस है और हमें उसका चौथा भाग रखना है, मतलब कि 10 भाग रखना है। चौथा भाग इसलिए रखना है क्योंकि देखिए हमने फैब्रिक को 2 बार फोल्ड किया है, तो इसके 4 भाग, 1 2 3 और 4 भाग हमारे हुए हैं, इसलिए हमें चौथा भाग रखना है। हमें ये 10 इंच चौड़ा रखना है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो फैब्रिक हमने फोल्ड किया है वो 10 इंच मैंने फैब्रिक फोल्ड किया हुआ है, प्लस हम इसमें 2.5 इंच का मार्जिन रख लेंगे। देखिए, तो ये जो टोटल मैंने फोल्ड किया हुआ है ये 12.5 इंच मैंने फोल्ड किया हुआ है। इस तरीके से आपको फैब्रिक को रखना है। इससे फैब्रिक आपका वेस्ट भी नहीं होगा। अगर आपका जो फैब्रिक कहीं से छोटा बड़ा है किनारे में तो आप उसको प्रॉपर बराबर कर लीजिए। उसके बाद हम यहाँ पर कंधे की नाप रखते हैं। सबसे पहले आपको सूट की लंबाई रखनी है। क्योंकि मैं इसकी फुल लेंथ रख रही हूँ तो मैं इसमें लंबाई का कुछ मेजरमेंट नहीं है मेरे हिसाब से। आप सबसे पहले क्या करेंगे कि जितनी आपको सूट की लंबाई रखनी है वो आप रख लेंगे। उसके बाद आप कंधे की नाप रखेंगे। कंधा मैंने आपको बताया था कि आपको 7 इंच पर रखना है। इस तरीके से 7 इंच पर निशान लगाना है। उसके बाद 7 इंच आर्म होल का निशान लगाना है। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं उनको सजेस्ट करूंगी कि इससे पहले वाले भाग में मैंने समीज की कटिंग बताई है, आप उसको देख लीजिए, उससे आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। आर्म होल के निशान के बाद हम ठीक जहां पर आर्म होल का निशान खत्म हो रहा है वहां पर चेस्ट की माप रखेंगे। क्योंकि हमारी चेस्ट की नाप 36 इंच है तो उसका चौथा भाग 9 इंच होता है और इसमें हम 1 इंच की लूजिंग देंगे, तो हम 10 इंच यहाँ पर चेस्ट की माप लगाएंगे। उसके बाद 14 इंच पर हमें वेस्ट की माप रखनी है। हमारी वेस्ट क्योंकि 30 इंच है, 30 का हमारा 4th भाग होगा 7.5 इंच, और हम इसमें भी 1 इंच की लूजिंग दे देंगे। 8.5 इंच पर ये रखेंगे। उसके बाद 21 इंच पर हमें हिप की माप रखनी है। क्योंकि हमारी जो हिप है वो 40 इंचेस है, उसका चौथा भाग 10 इंच हुआ और हम इसमें 1 इंच का मार्जिन देंगे, तो ये हमारा 11 इंच पर हम इसको मार्क लगाएंगे। और उसके बाद हमें क्या करना है कि इन तीनों निशानों को इस तरीके से मिला देना है। और मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 इंच के हमको मार्जिन रखना है, 2 इंच का मार्जिन रखना है। और हिप की नाप के बाद हमें एक सीधी लाइन इसमें खींच लेनी है। उसके बाद
बाद हम आर्म होल की गोलाई देंगे। उसके लिए भी मैंने आपको बताया था कि हम इस कोने से 1 इंच आगे लेंगे, एक निशान लगाएंगे और इसको गोल करते हुए इस तरीके से बना देंगे और उसके बाद हमें इसको कट कर लेना है। तो सूट के पार्ट हमने कट कर लिए हैं। इसके बाद मैं बचे हुए जो फैब्रिक है उससे आस्तीन की कटिंग करूंगी। गले की कटिंग फिर हम करेंगे क्योंकि आस्तीन के बाद जो फैब्रिक बचेगा उससे हम गले की कटिंग करेंगे। देखिए ये हमारा फैब्रिक बचा हुआ है, डबल फोल्ड फैब्रिक है जैसे सूट में रखा था। इसको हमें एक और बार फोल्ड करना है। उसके बाद हमें इसमें आस्तीन का निशान लगाना है जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था। सबसे पहले हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे जो कि हमारा फोल्ड हो जाएगा फैब्रिक। उसके बाद हमें आस्तीन की लंबाई रखनी है। मेरे जो आस्तीन की लंबाई बननी है वो 11 इंच बननी है, तो मैं इसको 11 इंच में मार्क करूँगी। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि 7 इंच हमारा जो है आर्म होल होता है, हम इसमें भी 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं। 8 इंच पर हमें एक निशान लगाना है। उसके बाद नीचे से 4 इंच पर एक निशान लगाना है जो कि हम गोलाई के लिए करते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने 8 इंच के लिए निशान लगाया था, उससे इधर साइड को 2 इंच पर एक निशान लगाना है और इस 4 इंच और इस 2 इंच वाले को एकदम गोलाई देते हुए इस तरीके से मिलाना है। देखिए आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी ये गोलाई देने में, इसकी आप अभी न्यूज़पेपर पे कटिंग करके प्रैक्टिस कीजिए। फैब्रिक पे अगर नहीं करेंगे, जब तक आपका हाथ साफ नहीं हो रहा है, जब तक एकदम प्रॉपर गोलाई नहीं आ रही है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप न्यूज़पेपर में पहले कीजिए। उसके बाद हमें यहाँ पर जितनी हमारे आस्तीन की गोलाई है वो रखनी है। आस्तीन की जो गोलाई है वो 10 इंच है, लेकिन हम यहाँ पर उसका आधा रखते हैं यानी कि 5 इंच। उसके बाद हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को इस तरीके से मिला देते हैं। और मैंने बोला था कि हम यहाँ पर भी 2 इंच का मार्जिन देते हैं। अगर आपने न्यूज़पेपर में प्रैक्टिस की है तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपने नहीं करी है तो प्लीज़ इससे पहले वाला वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद इसको कट कीजिए। अब हम इसे कट कर देंगे। उसके बाद हम ये जो निशान हमने लगाया है सिलाई वाला, इसको नीचे वाले में भी, सूट में मैंने आपको बताया था ना कि इस तरीके से आपको कर लेना है, सेम वैसे ही आपको इसमें भी कर लेना है। ये देखिए ये हमारी स्लीव्स की भी कटिंग हो गई। इसके बाद हम अब गले की कटिंग करते हैं। गला मैं अभी आपको इसमें गोल ही बता रही हूँ जैसे हमने न्यूज़पेपर में समीज़ में बनाया था, और अलग अलग गले के डिज़ाइन की मैं आप अलग अलग वीडियो बनाऊँगी। पहले हम अब इसी की प्रैक्टिस करेंगे। स्लीव्स की कटिंग के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है उससे मैं गले की पट्टी काट रही हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि गोल पट्टी कैसे कटती है, पिछली वाली वीडियो में मैंने सेम कटिंग करी थी आगे और पीछे गले की। यहाँ पर मैं आगे का गला थोड़ा सा बड़ा रख रही हूँ और पीछे का थोड़ा छोटा रख रही हूँ, तो हम दोनों की अलग अलग कटिंग करेंगे। पहले मैं आगे के गले की कटिंग कर रही हूँ। ये फैब्रिक मैंने रख दिया है, एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो। उसके बाद मैं ये जो सूट का एक पार्ट है, ये हमारा सूट का आगे वाला पार्ट है, तो इसकी कटिंग करेंगे। देखिए एकदम इसको एक दूसरे के ऊपर रखना है इस तरीके से। गले की जितनी चौड़ाई आपको रखनी है 2.5 इंच 3 इंच आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसमें मैं 3 इंच की जो गोलाई है वो रख रही हूँ और जो इसकी लंबाई है वो मैं 4.5 इंच रख रही हूँ इस तरीके से। यहाँ पर भी हमें 3 इंच इस तरीके से माप लेना है। इसमें हमें गोलाई देनी है, ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद हमें इसे कट कर लेना है। उसके बाद क्योंकि ऊपर वाला जो भाग है वो सूट है, उसे हम हटा देंगे। इस वाले से हम 1.5 इंच में इस तरीके से मार्जिन रख के इसको कट कर देंगे। देखिए ये हमने गले की पट्टी कट कर ली है। उसके बाद मैं पीछे की गले की पट्टी कट कर रही हूँ, वो मैं थोड़ा सा छोटा रख रही हूँ, इसलिए मैंने अलग अलग करा है। अगर आपको सेम रखना है तो आप दोनों पट्टियाँ साथ में काट सकते हैं।
पीछे वाले गले के लिए भी हमको सेम करना है। जो एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक है वो मैंने रख लिया है। उसके बाद हमें ये जो पीछे का भाग है उसे रखना है। चौड़ाई आपको दोनों पार्ट्स में आगे और पीछे सेम रखनी है, वरना आपके जो कंधे हैं वो छोटे बड़े हो जाएंगे। वहाँ अगर आपने चौड़ाई 3 रखनी है तो यहाँ पर भी आपको 3 ही रखनी है। लंबाई आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर छोटा सा गला बना रही हूँ तो 3 इंच ही सिर्फ यहाँ पर लंबाई रख रही हूँ। सेम उसी तरीके से जैसे हमने आगे वाले भाग में गोलाई दी वैसे ही हमें यहाँ पर भी गोलाई देनी है, इस तरीके से। उसके बाद इसे हमें कट कर लेना है। सूट वाले भाग को हटाने के बाद सेम हमने आप उस तरीके से 1.5 इंच पर मार्क कर लीजिए और इस तरीके से इसको काट लीजिए। ये हमारी पीछे की पट्टी कट गई है। अब हमें एक और चीज़ करनी है, एक और स्टेप है हमारा सूट में। हमें क्या करना है कि जो हमारा फ्रंट वाला भाग है सूट का, ये हमारा फ्रंट वाला भाग है, इसमें हमारा जो आर्म होल है उसे हमें हल्का सा बढ़ा देना है। आर्म होल को देखिए किस तरीके से, ये मैंने आपको साथ में इसलिए नहीं बताया कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए हमें क्या करना है कि यहाँ से 6 इंच पर निशान लगाना है, इस तरीके से। ये 6 इंच है और इस वाली लाइन को हमें मिला देना है और इसे यहाँ सीधे ऊपर मिला देना है। ये देखिए इस तरीके से, और यहाँ पर हल्की सी गोलाई दे देनी है और इसको कट कर देना है। ये हम इसलिए कट करते हैं क्योंकि जो आगे वाला भाग होता है वहाँ पर हल्की सी चुन्नट आती है पहनने के बाद। इसे हमें इस तरीके से कट करने के बाद हमारी जो फिनिशिंग है वो सूट की बहुत अच्छी आती है। कुछ लोग इसे स्लीव्स में भी कट करते हैं, लेकिन अगर आप सूट में कर देते हैं तो आपको स्लीव्स में काटने की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको थोड़ा सा और ट्रिम कर लिया आगे वाले पार्ट को। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि सूट या फिर कुर्ते की कटिंग कैसे करते हैं। फुल सूट की मैंने आस्तीन भी आपको बता दिए हैं आज की वीडियो में। तो आज आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आप इसकी कटिंग कीजिए। इसके अगले वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग सीखेंगे। और भी मैंने आपको सिर्फ गोल गला बताया हुआ है। इसके बाद मैं इसकी स्टिचिंग के बाद आपको 2-3 टाइप के अलग अलग टाइप के गले के डिज़ाइन बताऊंगी। उसके बाद फिर हम कुछ और सीखेंगे। आप बहुत अच्छा सीख रहे हैं, मुझे रेगुलर फोटोज़ भी भेज रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, एक और बात, मनीष क्रिएशन जो कि मेरा खुद का काम है, मुझसे जुड़ने के लिए, मेरा कलेक्शन देखने के लिए या फिर ऑर्डर करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। मुझे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। फेसबुक पे भी मेरा पेज बना हुआ है, वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं चाहती हूँ कि हर कोई जिसको इसकी ज़रूरत है उस तक ये वीडियो पहुँचे और घर बैठे ही आप सिलाई का पूरा कोर्स कर ले और अच्छे अच्छे डिज़ाइंस खुद ही आप बना पाएँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।